विषय को कोई नाम दे दो तुम, कोई नाम दे दो I'll show you something. To your future. To our future. लगता है ख्वाबों में साथ तुम्हारा था, ख्वाबों की इस दुनिया को कोई नाम दे दो तुम, कोई नाम तो दे दो तुम, कोई नाम दे दो दादाजी मैं आ गया। ओ सबल के पुत्र, काम वाली तो घर पे ही होती है इस वक्त। किरण क्या सुन के भी दरवाजा नहीं खोला? जी कहिए। माफ कीजिएगा, आप कौन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन? मैं सरदार जी का बेटा हूँ। किरण, मुझे लगता है पापा जी ने कोई नया नौकर रखा है। ओए, मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ, इस घर का मालिक हूँ। मालिक? मालिक? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, मालिक। और हाँ, इस घर में कोई सरदार वरदाजी नहीं रहते। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक। अभी पुलिस को फोन करता हूँ ना, फिर पता चलेगा कौन रहता और कौन नहीं रहता। ओए, तू क्या बुलाएगा पुलिस को? मैं ही बुलाता हूँ पुलिस को। कि मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर तू घर में घुसा कैसे? जसवीर, बेटा एक मिनट, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके पेरेंट्स तो 3 दिन पहले शिफ्ट हो गए थे। क्या शिफ्ट हो गए थे? अच्छा अंकल, आपको कुछ मालूम है वो लोग कहाँ? नहीं बेटा, मुझे तो ठीक से कुछ पता नहीं। इन बुड्ढों को भी यही वक्त मिला था मजाक करने का। अच्छा अंकल, थैंक यू। अच्छा बेटे, चलो जी पता करते हैं वो गए कहाँ। सबसे पहले रिश्तेदारों को फोन करते हैं। फोन बाद में करते हैं, पहले किसी होटल में तो चेक इन कर लें। चलो चलो आओ बेटा। स्वर्ण, नींद नहीं आ रही ना? बच्चे आज शाम को आ गए होंगे, पता नहीं कहाँ हो गए। अपना मोबाइल तो ऑन कर लेते। जस्सी बेचारा कब से फोन लगा रहा होगा। मुझे भी छोटे की बड़ी फिक्र है, पता नहीं उसका क्या हाल है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मैं अपना मोबाइल ऑन कर लेता हूँ। सरदार जी, हम क्या बोला था? इमोशनल बिल्कुल नहीं होने का। क्या हुआ? उसने कहा इमोशनल नहीं होने का। किसने? सतीश ने। मैं आप माताओं बहनों से पूछता हूं, क्या आप अपने घर के मर्दों को समझा नहीं सकते, जो थोड़ी सी मुफ्त की शराब के लिए अपनी जिंदगी के 5 साल गलत हाथों में बेच देते हैं। चुनाव के बाद चुनाव हुए, लेकिन आपकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। आपकी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। थोड़ी सी मुफ्त की शराब और चांदी के चंद टुकड़ों में हमारे नेताओं ने आपकी जिंदगी को बांध के रख दिया है। 4 साल 10 महीने,
4 साल 10 महीने आप लोग सिर्फ इस उम्मीद में जीते हैं कि फिर से इलेक्शन होगा और आप 2 महीने के लिए बादशाह बन जाएंगे, और फिर 4 साल 10 महीने तक जूते खाते रहते हैं आप। कब जागेंगे, कब समझेंगे, धर्म और जात के नाम पर कब तक वोट देंगे? खुद को पहचानिए। आपकी सिर्फ एक पहचान है, सिर्फ एक, और वो है हिंदुस्तान, भारतीय। और फिर जहां तक धर्म और जात का सवाल है तो इस देश में सिर्फ 2 धर्म है, अमीर या गरीब। मजहब और जात के नाम पर गरीबों के हाथों गरीब का कत्ल करवाया जाता है। आज खुद से वादा करो, खुद से वादा करो कि किसी के बहकावे में आकर किसी दूसरे को नहीं मारोगे। गरीब गरीब का दुश्मन नहीं होता। आपका असली दुश्मन वो है जो आपको भड़काता है कि एक दूसरे के घरों को जलाना। भास्कर जी, आप किस सोच में पड़ गए हैं? अरे अकेला आदमी क्या कर लेगा? पहले अकेला है, उसके बाद 10 होंगे, फिर 100, और यही एक दिन तूफान ले आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हमने मुसलमानों को हमेशा हिंदुओं का खौफ दिखाया, डराया उन्हें। उनके दिलो दिमाग में ये बात बेबस करती है कि मुसलमानों की जान, माल और इज्जत को हिंदुओं से खतरा है। इसीलिए हमारी भरपूर कोशिश रही है कि हमारी कौम जाहिल रहे। अगर इस शख्स ने ये खौफ खत्म कर दिया तो गजब हो जाएगा। आज तक हम लोग जनता को धर्म का वास्ता देकर वोट लेते रहे, लेकिन जिस दिन हमारी देश की जनता ने धर्म से पहले देश को रखा तो समझो वो हमारा अंतिम संस्कार होगा। मुसलमानों का खौफ खत्म, मतलब हम भी खत्म, हमारी कुर्सी भी। तुझे अपने बच्चे के लिए एक नौकर और एक आया चाहिए। एजेंसी में चला जा, आपसे मिल जाएगी। यहां तो एक बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं जिनके पास कोई जायदाद नहीं। रुक जाइए पापा जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं अंदर नहीं आने दिया। क्या किया मैंने? ये क्या किया आपने? वो हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? दरवाजा खोलिए। हमें जायदाद नहीं चाहिए। दरवाजा खोलिए। देखिए पापा जी, किरत बुला रहे हैं आपको, दरवाजा खोलिए ना। दादी ने कहा था इमोशनल नहीं हो। बहुत हो गया जी आपका नाटक। मैं अब आपके भट्टाचार्य जी की एक भी सुनने वाली नहीं हूँ। क्या हो रहा है? सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये तो तूने बताया नहीं था दादे। बस तू तो ये कहता रहा कि इमोशनल नहीं होना है। क्या इमोशनल हो रहा है? आजो आजो पुत्र, ये तो जो ही बोलते रहते हैं।